जाटा ने जाट आरक्षण का जो खामियाजा वो अब तक भुगतन लग रहे हैं। तो गवर्नमेंट कितने कितने दोबारा फिर नूचा हुआ है कि भाई कोई ना कोई युवा बालक या फिर किसी एक विशेष जाति का लो आप उसके बालक आकर नर फिर दोबारा तो इन दंगा में बढ़ा है। और मतलब बड़े शर्म की बात है वो इस पद पे बैठ कर नर एक बात कह रहे कि भाई आम आदमी की सबकी सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती, प्रशासन नहीं कर सकता। हम खट्टर साहब से भी एक बात पूछना चाहते हैं कि जब मंत्रियों की सुरक्षा की बात आती है तो प्रशासन कहां से आ जाता है? प्रशासन को चाहे आम आदमी की टांगे तोड़नी पड़े जब अपने प्रोटेस्ट के लिए किसान जाते हैं या फिर अन्य कर्मचारी कोई भी वर्ग जाता है। जो आरएसएस के जो ये लोग हैं ये आंदोलन के टाइम भी आए थे, अभी विशेष जाति का ये लोग सहारा मांग रहे हैं। समर्थन में आए थे? समर्थन में नहीं है, किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने पत्थर फेंके थे किसानों के ऊपर। जो ये बजरंग दल के लोग, जो ये आरएसएस के लोग हैं, इन्होंने पत्थर फेंके थे किसानों के ऊपर। और आज ये हिंदुत्व का नाम देकर उन किसानों का सहारा मांग रहे हैं। अब हिंदू है लेकिन जो असली हिंदू है वो अपने घर काम कर रहा है, वो कहीं जाकर के दंगा नहीं कर रहा और देश को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। सारे दर्शकों ने राम राम, मैं मंजीत कोथ। फिलहाल किसान नेत्री, स्टूडेंट भी कह लो, और युवा की एक बड़ी आवाज़ तो पूरा पहुंचे खरकराम जी गांव में। और आप लोगों ने बता दिया कि जो मेवात हिंसा चल रही है उस पर थोड़ी प्रतिक्रिया चल रही है कि जो हिंदू मुस्लिम कराए जा रहे हैं, के लगा है कि साजिश है या किस तरह कौन किस तरह कुकर के शिकार हो रहा है। तो प्रियंका खरकराम जी है, युवाओं की बुलंद आवाज़ है, तो इस पर बातचीत करांगे। सबसे पहले तो राम राम। राम राम। तो जो ये मामला चलिया नू मेवात वाला, क्या कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए मामला यो हमने जहाँ तक देखा, वीडियोग्राफी भी देखी हमने, मतलब जिस तरह के दंगे गवर्नमेंट चलाना चाहती है वो दंगे हमने देखे। मतलब हिंदुत्व का नाम पे सरकार की जड़ तक हम चाल देखा ना, वो जात धर्म का नाम पे लोगों ने बांटने की कोशिश करा जब जब इलेक्शन नजदीक आवा है। तो वही इलेक्शन का टाइम अब नजदीक है, गवर्नमेंट यही चाहती है कि जिस तरह 2013 मुजफ्फरनगर में ऐसे दंगे हुए थे वैसे ही दंगे अब हो, जैसे 2016 में जाट आरक्षण हुआ था वैसे ही दंगे फिर हो। मतलब हमारे तो भाई जाटा ने जाट आरक्षण का जो खामियाजा वो अब तक भुगतन लग रहे हैं। तो गवर्नमेंट कितने कितने दोबारा फिर नूचा हुआ है कि भाई कोई ना कोई युवा बालक या फिर किसी एक विशेष जाति का लो आप उसके बालक आकर नर फिर दोबारा तो इन दंगा में बढ़ा है। और आप सरकार पर थोपन लाए रहे हो, किस एंगल तक कह रहे हो कि सरकार ने कराया? देखिए गवर्नमेंट ही करा रही है। ये एक बात बताओ, जब मैं एक आपको एग्जांपल दूंगी कि भाई किसाना की बात कर लिया, जड़ा है मतलब किसान एक दिन पहले आह्वान कर देना किसी चीज का, ओडे इनकी सीआईडी की एक मिनट की रिपोर्ट दे। करंट का मुद्दा ले लो आप, हिसार में भाई संदीप सिवाच है, मतलब उन्होंने सेक्रेटरीट का घेराव की कॉल दे दी तो एक दिन पहले सुबह 4 बजे प्रशासन घर वाला ने भी तंग करने लग गया। तो मेवात के अंदर भी तो वही जो हिंदुत्व के नाम पर जो ये गुंडे बने फिरे हैं, तो ये भी तो आरएसएस के जो संगी है ये लोग भी तो एक दिन पहले फोन कर कर भाई मीडिया के सामने आकर नए कैमरे ऑन कैमरा ये कहने लग रहे कि भी हम आवेंगे और हम देखेंगे तारे जीजा फलाना। मतलब ऐसी ऐसी घटिया बयानबाजी ये करे। तो क्या प्रशासन को ये नहीं पता था कि वहां दंगा होगा? और बड़े शर्म की बात ये है कि भाई हमारे माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, मतलब बड़े शर्म की बात है वो इस पद पे बैठ कर नहर एक बात कह रहे कि भाई आम आदमी की सबकी सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती, प्रशासन नहीं कर सकता। हम खट्टर साहब से भी एक बात पूछना चाहते हैं कि जब मंत्रियों की सुरक्षा की बात आती है तो प्रशासन कहां से आ जाता है? प्रशासन को चाहे आम आदमी की टांगे तोड़नी पड़े जब अपने प्रोटेस्ट के लिए किसान जाते हैं या फिर अन्य कर्मचारी कोई भी वर्ग जाता है तो उनकी इनको चाहे टांगे तोड़नी पड़े, ये इनकी सुरक्षा करते हैं। तो आम आदमी की सुरक्षा इस हरियाणा के अंदर क्यों नहीं है, इस देश के अंदर क्यों नहीं है? हम ये पूछना चाहते हैं। यदि आम आदमी की सुरक्षा नहीं, वहां कौन मरे? दंगे के अंदर सिर्फ 4-5 दंगाई लोगों की वजह से वहां कौन मरे? निर्दोष लोग मरे, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हो चाहे वो हिंदू। और हिंदू मतलब एक हिंदुत्व का नाम देकर कौन है हिंदू? हम भी तो हिंदू है भाई। क्या वो अलग है जो बजरंग दल वाले हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो अपने आप को एक हिंदू नाम का टैग दे रहे हैं? हमारा जो देश है वो सर्वधर्म सर्वजातीय संपन्न देश है, उसको किसी एक विशेष जाति का विशेष धर्म का बनाने की कोशिश ना करे ये सरकार। और हम सरकार को कहना चाहते हैं भी जो आरएसएस के जो ये लोग हैं ये आंदोलन के टाइम भी आए थे, अभी विशेष जाति का ये लोग सहारा मांग रहे हैं। समर्थन में आए थे? समर्थन में नहीं है, किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने पत्थर फेंके थे किसानों के ऊपर। जो ये बजरंग दल के लोग, जो ये आरएसएस के लोग हैं, इन्होंने पत्थर फेंके थे किसानों के ऊपर। और आज ये हिंदुत्व का नाम देकर उन किसानों का सहारा मांग रहे हैं। अरे भाई किसान जागरूक हो चुके हैं और किसानों को इतना, किसान हिंदू कौन नहीं है? सब हिंदू है, लेकिन जो हिंदू है, असली जो हिंदू है ना, वो अपने खेत में काम कर रहे हैं, अपने घर पे काम कर रहे हैं, किसी दंगाइयों का साथ नहीं दे रहे। और हम तो ये बात कहेंगे कि पहले इन्होंने अग्निपथ योजना के दौरान भी देखा, मतलब इतने दंगे भड़काए इन्होंने, कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने की कोशिश करती है सरकार। अभी मणिपुर का मुद्दा करंट में चल रहा था,
मणिपुर का मुद्दा करंट में चल रहा था, वहां की बहन बेटियों के साथ क्या हालात हुए थे, उस मुद्दे को दबाने के लिए गवर्नमेंट मतलब हर रोज एक नई साजिश रचती है, नई प्रक्रिया लेकर आती है। और ये मेवात में दंगा भड़काने का काम भी इस गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि मणिपुर के अंदर भी बीजेपी सरकार और कहीं ना कहीं सारे एलिगेशन देश में एक मेन हेडलाइन पर चलने लगी थी। मणिपुर की घटना हर किसी के दिल में थी और उसको दबाने के लिए अब ये मेवात के अंदर ये दंगे भड़काए जा रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं तमाम जितने भी मुद्दे हैं, अरे भाई ये मेवात की घटना को बेवजह उछाला जा रहा है कि भाई वहां दंगाई लोग सिर्फ हिंदू या फिर मुस्लिम सिर्फ इन्हीं लोगों में बांट करके इस देश को रखना चाहते, इस प्रदेश को रखना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि आप मुद्दों की बात करिए, हरियाणा के अंदर रोजगार का आप उनकी बात करिए, तब माने आप हिंदू है। आप किसानों का करोड़ों रुपए मुआवजा अटका खड़ा है जिसके लिए हर रोज धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, आप उनकी बात कीजिए, तब हम माने वो हिंदू है। मतलब भाई हमें तो ये मतलब आप मुसलमानों का पक्ष ले रहे हो। देखिए मुसलमानों का जो सही है ना, चाहे उसमें हमारे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, हम उस चीज की साइड लेंगे। यदि हमारा खुद अपना सगा भाई भी भाई गलत है ना, तो उसको गलत कहने की हिम्मत रखो और वो लोग गलत है। जिसने भी मतलब मुसलमान भी हमारे भाई है, हमारा देश सर्वधर्म सर्वजातीय संपन्न देश है, तो इसमें सभी धर्मों के सभी जातियों के लोग रहते हैं और सभी हम आपस में मिलजुल करके रहते हैं। लेकिन कुछ जो सरकार के जो चंद नुमाइंदे हैं, आरएसएस के जो कच्छाधारी हैं, मैं इनको बोलूंगी, वो अपने आप को हिंदुत्व का टैग दे रहे हैं। भाई आप हिंदू कहाँ से हो गए? अगर आप हिंदू भी हो भाई, क्या करे ना कि अपने तो कोई बरना जाकर गाली दे भाई, एक बार तो उसने भी सुनकर ना चुप रहने की कोशिश करा, लेकिन ये लोग तो दंगा भड़काने की कोशिश करे कि कब इस देश में मारकाट हो, कब इस प्रदेश को जलाया जाए। मतलब ऐसा वेट ये सरकार कर रही है। और ऊपर से बड़े शर्म की बात है कि बयानबाजी गवर्नमेंट की यार की गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। जब किसान प्रोटेस्ट करते एक दिन पहले ऐलान करते तो इनकी सीआईडी ऐसा नहीं है, सीआईडी के पास एक रिपोर्ट होती है, एक मिनट की रिपोर्ट होती है। 2 दिन पहले गाली गलौच हो रही है, जमाई आऊं जी बिल्कुल कुछ आपस में एक दूसरे की कंट्रोवर्सी बढ़ रही, लेकिन सीआईडी सिक्योरिटी क्या काम कर रही थी? नहीं, सीआईडी सिक्योरिटी ने क्या काम किया? ये सारा मतलब मामला ही गवर्नमेंट द्वारा किया गया था, कुछ चंद नुमाइंदे सरकार के जो है उनके द्वारा किया धरा था सब कुछ। यदि आम लोगों की वजह से कोई ऐसा दंगा हुआ होता तो प्रशासन उनको पहले ही उठा के अंदर डाल देता, लेकिन क्यों डालेंगे अंदर? इन्हीं के आदमियों ने वहां जाके दंगा करवाया और उसमें मरे तो सिर्फ आम लोग वहां पे पीछे हैं, कुछ 4-5 चंद नुमाइंदों की वजह से। यदि सरकार अपनी जगह से ये सरकार ये कहती है कि ये दंगे हमने नहीं करवाए, तो जो 4-5 जो चंद नुमाइंदे ये लोग थे, दंगाई लोग थे, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए ना। आप उनके ऊपर पहले भी आप उनका इतिहास उठा करके देखिए, पहले भी उन पर कभी गोरक्षा के नाम पे, कभी किसी नाम पे उनके ऊपर पहले भी संगीन आरोप हत्या के मामले हैं। आपका कहना है प्री प्लान था पहले ही? बिल्कुल प्री प्लान था। और सीआईडी के पास एक मिनट की रिपोर्ट होती है, जब पहले ही ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें सारी बातें बोली गई, उसके बावजूद भी सरकार और प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, तो हम किसकी कमी माने? अब मीडिया वालों से पूछना चाहती हूँ मैं, आप किसकी कमी मानते हैं? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही फेलियर है ये। और ऑन कैमरा आके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे तो इस्तीफा दे दीजिए और घर बैठ जाइए, इस कुर्सी को कोई और संभाल लेगा। यदि सरकार और प्रशासन के बस की बात नहीं है, इस प्रदेश को कौन बचाएगा? जब प्रदेश की गद्दी पर आप बैठे हैं और आप कह रहे हैं हमारे बस की बात नहीं है, तो इस्तीफा दीजिए और घर बैठ जाइए, इस कुर्सी को कोई और संभाल लेगा। किसानों को और जाट नेताओं को कॉल दी गई थी कि आज हमारे साथ में लग जाओ, तो क्यों आपने पलटवार कराया कि हम नहीं साथ में जाएंगे? देखिए जो क्योंकि हिंदू वो भी अपने आप को प्योर हिंदू बोल रहे हैं, आप भी हिंदू बोल रहे हो। देखिए सिर्फ आप उनको ये नाम नहीं दे सकते, जो कुछ चंद नुमाइंदा आरएसएस के लोग हैं वही ज्यादा जात धर्म की तरफ अपना रुझान रखते हैं, वही ज्यादा मतलब हम मुस्लिम हम हिंदू सबसे। अरे भाई कई जय श्री राम के नारे लेकर के ये लोग आए, मतलब जिस भी नारे को ये लोग लेकर के आए वही नारा का सबसे बड़ा फेलियर रहा है। इन्होंने गोरक्षा के नाम पे वोट मांगी, गऊ की देख लो आप क्या हालात है देश के अंदर। इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, बेटियों के हालात देख लीजिए आप क्या है। बेटियों के सरेआम बेटियों को नंगा किया जा रहा है और सरकार बिल्कुल फेल है। और आप अभी जात धर्म के नाम पे देख लीजिए, मतलब जाट ही भी इतने पागल ना रहे भाई। हम भी, मैं कह रही हूँ कि मेरे को गर्व है कि मैं जाट के घर पैदा हूँ, लेकिन सभी जातियों का सम्मान है। जाट से ऊपर भी एक धर्म होता है, इंसानियत का धर्म। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख ईसाई, सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत का धर्म है। और इंसानियत हर किसी के अंदर होनी चाहिए। उन लोगों के अंदर ना इंसानियत थी ना वो हिंदू थे, वो हिंदू भी नहीं थे, वो सिर्फ चंद नुमाइंदा जो दंगाई लोग होते हैं ना, जो आरएसएस का शुरू से काम ये करते आए सिर्फ दंगे भड़काना, वो लोग थे। असली जो हिंदू है वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। हम भी हिंदू, हम कहते हैं हम भी हिंदू है, क्यों हम जाट के बेटे? भाई हिंदू तो सब हिंदू है, क्योंकि हमारा देश ही मतलब सर्वधर्म सर्वजातियों का रहा है, सब हिंदू है। लेकिन जो असली हिंदू है वो अपने घर काम कर रहा है, वो कहीं जाकर के दंगा नहीं कर रहा और देश को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। जी।
तो क्या लगता है अभी किसानों की तरफ से क्या कुछ और रहेगा? जैसे कई जगह देखा गया मुसलमानों निकालने की बात चल रही थी, अनाउंसमेंट भी करी गई है, लेकिन किसानों की तरफ से भी पंचायत तो महापंचायत रखी गई, उसमें भी फैसला लिया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान भी इन सरकार के लोगों ने सिर्फ एक जाति विशेष को नाम दिया था किसान आंदोलन का भी, ये तो जाटों का आंदोलन है। तो उसमें भी मैं बताना चाहूंगी, आप लोगों ने भी कवरेज करी है, खटखड़े टोल पे भी और हमारे बॉर्डर पे भी हमारे सभी जातियों के भाई थे, हमने ईद भी मिलजुल कर मनाई, हमने तो बल्कि रखी भी बंधुआ रखी, हमारे मुसलमान भैया था, सारे त्योहार हमने मिलजुल कर मनाए। तो मतलब जब कहाँ थे वो दंगे? इलेक्शन के टाइम ही ऐसी नौबत क्यों आती है, ऐसे दंगे क्यों भड़काए जाते हैं? और ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। यदि हमारे खुद के भाई भी गलत करेंगे तो उनको भी गलत हम बोलेंगे और उनको सजा भी होनी चाहिए। जो भी हमारे हिंदू भाई हो चाहे हमारे जाट भाई चाहे कौन है, हमारे तो सब भाई है भाई, सब तो बड़ा धर्म है, इंसानियत का धर्म है और उस पर कायम रहो। क्योंकि मैं बताना चाहूंगी कि भाई ये लोग एक विशेष जाति का नाम दे रहे कि जाट मतलब जाट भाइया का हमारा समर्थन करो या किसाना का समर्थन करो। ना तो जाटा ने इतना फालतू का टाइम और ना किसाना ने इतना फालतू का टाइम कि वो दंगैया का साथ देंगे। और मैं तो कहूंगी कि जो हमारा पुराना इतिहास उठा करके देख लीजिए, जाटों का भी बहुत बड़ा इतिहास रहा है और किसान कौम तो मेरा कौम रही है, तो किसाना का इतिहास आपने बखूबी 13 महीने का देखा है। तो इतना फालतू का टाइम किसी ने नहीं है कि जो भोले भाड़े ना तो वह किसान रहे और ना वह जाट रहे, हर एक चीज समझने लगे। सरकार की सारी चाला ने समझा, हाँ सारी चाला ने समझ कर ना आने वाला टाइम में जवाब भी मिलजुल कर देंगे और हमारे देश को प्रदेश को जलाने की दोबारा से फिर पढ़ने की नौबत हम नहीं आने देंगे। क्योंकि हर कौम जागरूक हो चुकी है, हर वर्ग जागरूक हो चुका है और वो इस सरकार ने जागरूक किया। और सरकार के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि यदि सरकार ये दंगे भड़काना चाहती है, अरे भी आपके बस की बात नहीं है तो आप इस्तीफा दीजिए और अपने घर बैठ जाइए, इस प्रदेश को कोई और संभाल लेगा, कोई और बचा लेगा, जब सरकार के बस की बात नहीं है। क्योंकि दंगाई लोग सारे मतलब उनका आकर है ना मास्टर माइंड ही इस गेम का उड़ता चल रहा है भाई। जड़ा सरकार ये कह रही है कि हम फेलियर है। तो हरियाणा में बीजेपी सरकार को किस तरह देखते हो आप? नहीं, बीजेपी सरकार ने किस तरह देखेंगे, बड़े बेशर्मा की सरकार है, सबने पता लगातार 8 साल तक 9 साल तक देखने लग रहे हैं और ये 4 साल तक तो बिल्कुल है हमने देखा है कि सीधी टांग तक तोड़ी जाने लग रही है। मतलब लोकतंत्र नाम की चीजें को नहीं बची। बीजेपी सरकार करे, ये तो मोदी सरकार बनकर रह गई है। बीजेपी की सरकार होती तो शायद हमारी सुनाई होती, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं है, यह सिर्फ एक इंसान की सरकार रह गई, या सिर्फ अडानी अंबानी कॉरपोरेट घराने की सरकार रह गई। इसमें आम आदमी की कोई ना तो कोई सुरक्षा है और ना किसी ने रोजगार है और ना किसी ने कोई किसान की फसल खराब हो जाए, ना किसी ने कोई मुआवजा है। मतलब चोर लुटेरा की सरकार रह गई। और इस सरकार ने मैं बताना चाहूं कि भाई भाजपा सरकार यदि होती तो वह हर वर्ग की सुनती, लेकिन आज इस देश के अंदर मोदी और कॉरपोरेट घरानों की सरकार रह गई। और इस सरकार को हम कहना चाहते हैं कि अब इस देश की जनता जागरूक हो चुकी है। आपने देखा होगा कि हर वर्ग आज रोड पर बैठा है, बखूबी इस बीजेपी सरकार ने इन आरएसएस के संज्ञा ने पहचान कर लिया। आज भले ही हर वर्ग अलग अलग मुद्दा ने लेकर लड़ने लग रहा हो, लेकिन आने वाला टाइम में इनको एक मंच पर सारे इकट्ठा होकर जवाब देंगे। और आज ये जो दंगे भड़काए जा रहे हैं, आपने देखा भी होगा किसने साथ दिया, वहां जाके नू में जाके किसने साथ दिया। लोग अपने खेतों में काम कर रहे, अपने घरों में काम कर रहे, और भाई जिस किसी की इस लोकतंत्र देश में सुनाई नहीं हो रही वो अपने धरने प्रदर्शन भी कर रहे। अपने मुद्दा का ध्यान हम नहीं भटकावांगे, हमारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दा पर वांगे लड़ाई लड़ांगे इस सरकार के खिलाफ। जो भड़काऊ वीडियो वाले हैं, भड़काऊ भाषण वाले, अब तक कोई कार्रवाई नहीं, भगोड़े हैं। कार्रवाई कौन करेगा? वो भगोड़े कौन है? आरएसएस के लोग हैं। कार्रवाई कौन करेगा? सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। और हम तो कह रहे हैं कि भाई सरकार यदि यूं कह रही है कि भाई हमारे आदमी नहीं थे और सरकार ने वो दंगा नहीं करवाता, उन लोगों पर पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, एक दिन पहले उठाकर उनको अंदर डाल देना चाहिए था। लेकिन सरकार वहां दंगा चाहती थी। सरकार चाहती है कि इस प्रदेश को दोबारा फिर नुकसान की तरफ पहुंचाया जाए। तो हम इस सरकार को कहना चाहते हैं, ना तो ऐसा होने देंगे और ना ऐसी नौबत आने देंगे। आप बार बार किसानों को, जाटों को या फिर एक विशेष जाति धर्म को आप भड़काने का काम करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब की बार इलेक्शन जो जो नजदीक आता ना, यो धर्म और जात के मुद्दे ही उलझाने में लगे रहते हैं। क्योंकि अब देख लीजिए जैसे इलेक्शन आ रहा है, मतलब कर्मचारी जो है क्लर्क है वो अपना आंदोलन कर रहे हैं, किसान तो लगातार सड़कों पर रहने लग रहा है, आंगनबाड़ी वाली है वह बैठी है, आशा वर्कर है वह बैठी है, हर जगह आंदोलन चल रहे हैं। और इन मुद्दा तक ध्यान भटकाने खातर सरकार जात धर्म में बांटने की फिर कोशिश कर रही है, लेकिन इस जात धर्म में हम नहीं बटाएंगे। आने वाला टाइम में जवाब देंगे इस सरकार को। जी देखो, हिंदू मुस्लिम करना चाहे विफल हो गया है। बिल्कुल। क्या कोई इस तरह का उसका है? 1 साल के करीब 1.25 साल के करीब रह रहे इलेक्शन होने, तो कोई बड़ा उसके जातीय धर्म में देखिए, जब यह सरकार आई ना, 2013 के अंदर भी इन्होंने ऐसे दंगे करवाए, 2016 के अंदर भी इन्होंने ऐसे दंगे करवाए। मतलब काट के अंडी बार बार ना चढ़ा कर दी। ये लोग इनकी चाल ना समझने लगे और ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे हम। जैसा मेवात और नू मेवात के अंदर इन्होंने करवाया, ऐसी नौबत हम बिल्कुल नहीं आने देंगे। हमारे
खापों के लोग भी है, हमारे किसान वर्ग भी है, चाहे उसमें हमारे जो हिंदुत्व का एक टैग लेकर नारा गाना लग रहा है ना भाई हम कट्टर हिंदू हैं, भाई उन कट्टर हिंदुओं के खिलाफ भी हम यदि हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ या किसी मतलब निर्दोष भाई के साथ कुछ गलत होगा ना तो हम उन निर्दोष के साथ खड़े, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाइयों, चाहे हमारे सिख भाइयों, चाहे फिर हमारे ईसाई भाइयों, हम सभी के साथ खड़े हैं। लेकिन हम उन कट्टर जो हिंदूवादी बनते हैं ना और जो इंसानियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हम उन लोगों के साथ नहीं है बिल्कुल भी जी। ब्रजमंडल की जिस यात्रा पे इस प्रदेश में दंगे हुए थे वो यात्रा दोबारा निकालने का मतलब इन्होंने ऐलान कर दिया है। देखिए यात्रा निकालिए, कोई भी निकालिए, यात्रा निकालो भी, सबको अधिकार है, यात्रा निकालो कोई भी, लेकिन उस यात्रा के अंदर क्या सरकार और प्रशासन को नहीं पता था कि उस यात्रा के अंदर हथियार लेकर के कुछ चंद जो नुमाइंदा लोग हैं वो हथियार लेकर के आए। मतलब यात्रा है, निकालिए, आप सबको अधिकार है भाई, सब कोई सब कुछ कर रहा है। तो उस यात्रा के अंदर सीआईडी को एक एक मिनट की रिपोर्ट होती है, तो उसमें किसने अधिकार दिया कि आप तलवार लेकर के जाइए, आप बंदूकें लेकर के जाइए, या फिर आप यात्रा में जाकर के आप पत्थरबाजी कीजिए। उसको किसको नुकसान होता है? चंद लोगों की वजह से वहां आम लोग मरे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि यदि यात्रा निकालो भाई, सब निकालो, लेकिन इस देश में शांति कायम रखो। हर किसी को, हर किसी धर्म को अपने धर्म का नियम जो होता है उसको करने का अधिकार है। वो चाहे यात्रा निकाले, चाहे वो किसी भी पूजा पाठ में अपना विश्वास रखता है, हर किसी को अधिकार है, लेकिन प्रदेश के अंदर शांति कायम रहने दें जी। ठीक है जी, धन्यवाद। तो ये प्रियंका खरकराम जी है और इनसे बातचीत करी है। इनके विचार आपको कैसे लगे एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।